नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी। आइए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी है मेहनत में सुख। एक गांव में एक संत अपने शिष्य के साथ रहा करते थे। संत गांव के सभी समस्या का हल जरूर बताते थे। संत काफी गरीब थे और उनके पास खेती करने के लिए थोड़ी सी ही जमीन थी। वह खेती कर किसी तरह अपना जीवन यापन करते थे। गांव के लोग उनकी मदद करने के लिए उन्हें कुछ न कुछ दान किया करते थे, लेकिन हर बार वह सामान उन्हें वापस कर देते थे और दान लिए बिना ही उन्हें धर्म का ज्ञान देते थे। इस राज्य के राजा के पुत्र जुड़वा थे। राजा हमेशा इसी सोच में रहता था कि वो दोनों में से किस पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाए। एक दिन राजा को इस दुविधा में देख मंत्री ने कहा, महाराज, राज्य में एक संत रहते हैं और उनके पास हर समस्या का हल रहता है। आप एक बार उनसे जाकर मिल लें। मंत्री की बात मानते हुए राजा संत से मिलने पहुंचे और उन्हें अपनी समस्या बताई। राजा की बात सुनकर संत ने कहा, महाराज, उत्तराधिकारी चुनना बेहद ही सरल है। आप अपने उस पुत्र के ऊपर इस राज्य की जिम्मेदारी सौंपे जो मेहनती हो और राज्य की भलाई चाहता हो। सबसे पहले राज्य की भलाई को चुने। संत की बात सुनकर राजा की दुविधा दूर हो गई। राजमहल जाकर राजा ने मंत्री से कहा, संत के घर में सोने और चांदी के सिक्के, अन्य तरह की वस्तुएं भेज दी जाए। मंत्री ने सोने, चांदी और कई तरह की वस्तुएं भिजवा दी। इतना सारा सामान देख संत ने जब मंत्री से पूछा कि यह सब क्या है, तो मंत्री ने बताया कि यह सामान राजा ने भिजवाया है। संत ने सारा सामान वापस राजा के पास भेज दिया और अगले दिन राजमहल आकर राजा से कहा, मैं मेहनत करके धन कमाने में विश्वास रखता हूँ और आपके द्वारा दिया गया ये दान मुझे स्वीकार नहीं है। अपनी मेहनत से कमाए गए धन में जो सुख मिलता है, वो सुख दान में मिले पैसों से हासिल नहीं किया जा सकता। राजा को संत की ये बातें काफ़ी अच्छी लगी और राजा ने संत को अपने राज्य का पुरोहित नियुक्त कर दिया। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि मेहनत से कमाया गया धन ही हमारे काम आता है। अगर वो मेहनत से नहीं कमाया गया है तो वो धन कहीं ना कहीं व्यर्थ ही खर्च हो जाता है।